वेलकम गाइस, उत्कर्ष व्लॉग्स 2001 में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ती होंगे। तो आप लोगों का ढेर सारा सपोर्ट प्यार मुझे मिलता जा रहा है गाइस, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही गाइस मुझे सपोर्ट करते रहें। और मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप सभी लोगों को प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और पिछले ब्लॉग का जो टॉपिक था बरोग रेलवे स्टेशन, उस पर भी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ बहुत जल्द। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है गोलकोंडा किला, और इसको यानी इंग्लिश में कहे गोलकोंडा फोर्ट। तो इसका गाइस इसकी ऐसी कहानी है कि हैदराबाद स्थित ऐतिहासिक एक जुड़ी सबसे फेमस भूतिया कहानी रानी तारामती और उनकी बेटी की है। और की किंवदंती है कि सूर्यास्त के बाद किले में उनकी आत्माएं जो हैं वो वहाँ पे आज के डेट में भटकती हैं। और वहाँ के जो लोग ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, स्थानीय लोग हैं, अक्सर रात में पायल की आवाज़ें, नाचने की परछाइयाँ देखने और अजीब फुसफुसाहटें सुनने का दावा करते हैं आज के डेट में भी। और गोलकोंडा के कुतुब शाही शासक विशेष रूप से जो थे वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के समय में तारामती जो थी नामक एक अच्छी नाचने वाली और गायिका रहा करती थी। वह अपनी कला में इतनी निपुण थी कि उनकी आवाज़ महल से बहुत दूर तक, यहाँ तक कि सुल्तान के जो उनका कमरा था तक, वहाँ तक जाती थी गाइस। और जो गाइस तारामती और उनकी बेटी जो दोनों गोलकोंडा किले में ही रहती थीं। और किंवदंती के अनुसार सुल्तान अब्दुल्ला शाह को तारामती से गहरा प्रेम हो गया था। बाद में किसी कारणवश रहस्यमयी परिस्थितियों में तारामती और उनकी बेटी की अकाल मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें किले के पास स्थित शाही मकबरे तारामती भारदारी में दफनाया गया। और गाइस ऐसा भी कुछ लोगों का वहाँ पे मानना है कि स्थानीय की किंवदंती का मानना है कि उनकी अतृप्त आत्माएं आज भी अपने दुर्भाग्य और प्रेम प्रसंग के कारण किले के प्रांगण में भटकती रहती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में उन्हें महलों और प्रांगण में वहाँ पे डांस करते हुए और गाने गाते हुए देखा महसूस किया जा सकता है। ऐसा लोगों का वहाँ पे मानना है गाइस। और तारामती के अलावा गोलकोंडा के इतिहास में एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक घटनाएं जुड़ी हैं जो भक्त रामदास से संबंधित है। उनका असली नाम कंचला गोपनाना था। वे 17वीं सदी के में कुतुबी शाही दरबार अबुल हसन तना शाह के समय में एक राजस्व अधिकारी थे। और उन पर बिना अनुमति के सरकार खजाने के धन का उपयोग करके भद्राचलम में भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार निर्माण करने का आरोप लगा। इस अपराध के लिए सुल्तान ने उन्हें गोलकोंडा के किले के एक गहरी और अंधेरी काल कोठरी में कैद कर लिया। और गाइस रामदास ने 12 साल तक उसी जेल में रहकर राम राम का जप किया। माना जाता है कि आज भी उस काल कोठरी रामादसु बंदी गना में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। और दीवारों पर राम नाम उखरे हुआ है। और कि किले में अन्य असाधारण घटनाएं होती रहती हैं। अक्सर वहाँ के लोगों का मानना है कि मोस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी गाइस है, हल्के फुल्के नहीं है। और वहाँ पे जाना गाइस सेफ भी नहीं है। और ऐसा उन लोगों का मानना है।
और स्थानीय लोगों के अनुसार दिन में शानदार पर्यटन स्थल के रूप में दिखने वाला यह किला सूर्यास्त के बाद काफ़ी डरावना हो जाता है। और रात के समय कई पहरेदारों और आगू तंगों ने निम्नलिखित अजीबोगरीब अनुभव का दावा किया है। हवा में गूंजती हुई आवाज़ें संगीत की, जो बहुत मतलब कि ऑटोमेटिक वहाँ पे आवाज़ें आने शुरू हो जाती है रातों में। और दीवारों पर अचानक किसी की परछाई दिखना और किले के ऊपरी हिस्से में किसी के चलने की आहट वहाँ पे लगातार आती है गाइस। वो भी जैसे कोई दौड़ता हुआ बहुत स्पीड में कोई आ रहा है, ऐसा वहाँ पे लोगों का, वहाँ के चौकीदारों का, वहाँ पे जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पे ऐसा लोगों का मानना है। और जो लोग वहाँ पे पहले से बसे हुए हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि उन्होंने अपने आंखों से साफ साफ क्लियर कट देखा हुआ है कि ऐसा वहाँ पे हो चुका है। हादसाएँ बहुत सारे हो चुकी हैं कि लोगों को मतलब देख के कभी शॉक हो गया, कभी कोई देख के कोई ऑटोमेटिक गिर गया, कोई बेहोश हो गया, किसी को लकवा मार दिया, ऐसा सब लोगों का वहाँ पे कहना है गाइस। और यदि आप ये ऐसा वहाँ पे है कि लोगों का शाम के समय मतलब जाना टोटली बैन है गाइस, ऐसा लोगों ने कहा है। और गाइस तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित 400 साल पुराना ये जो गोलकंडा किला है यानी फोर्ट है, अपने ऐतिहासिक गौरव के साथ साथ अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के अनुसार यहाँ रात में रानी तारामती की आत्मा नाचती गाती है और कई बार दीवारों पर अजीबो गरीब परछाई दिखाई दे चुकी है। और हैदराबाद से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित पर एक विशाल किले का इतिहास जितना शानदार है, इससे रहस्य उतने ही खौफनाक हैं। यहाँ के प्रमुख भूतिया कहानियाँ जिसका मैं आप लोग को और भी बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा वहाँ पे इंसिडेंट हो चुका है गाइस। और पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ और शिकायतें लोगों की तरफ से हुई है कि कई फिल्म यूनिट्स जिन्होंने रात के समय गोलकंडा किले में शूटिंग की है, उन्हें अजीबो माने कि गरीब घटनाओं की शिकायत की है। लोगों ने बताया है कि उनके कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं, क्लैश और बैटरी काम करना बंद कर देती है। और अक्सर ऐसा महसूस फीलिंग किया गया है कि जैसे किसी अदृश्य चीज़ ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया हो। ऐसा लोगों वहाँ पे जो भी शूटिंग करने गए थे लोगों ने ऐसा बताया है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की चेतावनी, इन अलौकिक अनुभवों और डरावनी घटनाओं को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा सूर्यास्त के बाद किले में पर्यटकों और या स्थानीय लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और इसके गोलकंडा किले के अनसुलझे रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे रानी तारामती की आत्मा आज के डेट में भी भटकती है गाइस। क्योंकि उस किले से उनका एक हार्टली जो यानी दिल से लगाव आज भी अभी इंटरकनेक्टेड है, यानी जुड़ा हुआ है। और गाइस वहाँ के लोग का ये भी मानना है कि गूंजती हुई धुनें और में आने वाले आंतरिक और रखवाले अक्सर देर रात किले के द्वार जनता के लिए बंद होने की काफ़ी समय बाद भी तारामती की गायन आवाज़ और घुंघरू नाचते हुए पायल की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। और परछाइयाँ और प्रेत, ये एक भी टॉपिक है वहाँ का गाइस। शाही दरबार की जो दीवारें वहाँ पे थी, वह बिना मालिक वाली परछाइयाँ और धुंधली आकृतियों के मंडराने की घटनाएं स्थानीय लोक कथाओं में व्यापक रूप से दर्ज हैं। और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें, रोंगटे खड़े वाले ऐसे वहाँ के लोग का मानना है कि हालांकि तारामती एक सौम्य आत्मा है और एक कुछ अलौकिक कि किले के गहरे सुनसान कक्षों में चीखें सुनने की बात कही गई है। कई लोगों का मानना है कि चीखें फांसी दिए गए कैदियों या कई ऐतिहासिक लड़ाइयों में मारे गए सैनिकों की आत्माओं हैं।
ऐसा लोग का मानना है गाइस। अगर आपसे ये मैं कहा जाऊँ कि तारामती के जीवन में एक दुखद घटना घटी, इस ये सही बात है कि तारामती ने अपने जीवन काल में बहुत सारी यातनाएँ झेली हैं, बहुत सारे जो उनके ऊपर बीता है वो बिल्कुल सही नहीं हुआ उनके साथ, ये बात तो गाइस मानना पड़ेगा। और जिससे उनके इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा दिया गया है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार सुल्तान को उनसे गहरा प्रेम हो गया था, और जिसके कारण उनकी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और अंततः उनकी दुखद मृत्यु हो गई। आज भी ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा महल की दीवारों से बंधी हुई है। एक गहरा लगाव आज भी उनकी महल की दीवारों से है, और एक अधूरे जो है वो पूरा करने के लिए अंत काल तक वहाँ पे नाचती और गाती रहती हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का और एएसआई या जो है वो उनका मानना है। तो गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। कैसा लगा आपका, आप लोग प्लीज़ बताइएगा आज का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और उत्कर्ष ब्लॉग्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और तो मिलते हैं गाइस फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।